Hello, Jai Hind to all my dear CDS aspirant. I hope your preparation is going extremely well. So in this video now we are going to talk about the extremely important topic that is the science. तो साइंस के रेस्पेक्ट पे हम बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन कंसिस्ट करता है इन CDS एग्जामिनेशन एंड विद रेस्पेक्ट टू NDA एग्जामिनेशन इट कंसिस्ट 50 क्वेश्चन. सो आपको क्या करना चाहिए अब साइंस में जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस एटलीस्ट आउट ऑफ 30 यू आर एबल टू सॉल्व 25 क्वेश्चन एट दिस टाइम. अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. यू कांट स्किप दिस वीडियो. अगर स्किप करोगे तो डेफिनेटली आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन में. वाई? क्योंकि इट कंसिस्ट 1/4 ऑफ योर एग्जामिनेशन. आउट ऑफ 120 यू विल गेट डायरेक्टली 30 क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम साइंस पोर्शन. सो इट इज वेरी क्रूशियल. वन हु विल अंडरस्टैंड और जिसने पेपर दिया है वो ही इस बात को समझ सकता है. तो दिस इज द ट्रुथ विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो और दिस इज द ऑनेस्ट. सो आप इसको मेक श्योर नोट डाउन कर लें. और वन प्रॉब्लम विच आई एम गोइंग टू डिस्कस जो मैंने भी रियलाइज की है, जो मेजर एस्पिरेंट फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को, वो ये है कि बायोलॉजी कैसे कवर करें. हाउ टू कवर बायोलॉजी फॉर योर CDS प्रिपरेशन. तो 9th और 10th के लिए हम यानी कि साइंस के लिए 9th और 10th की साइंस हम कवर कर लेते हैं और उसी से आपके बायोलॉजी की सेम क्वेश्चंस यानी कि 9th और 10th से ही आते हैं. बट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? द प्रॉब्लम इज दिस विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. यू हैव टू कीप रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. हाउ मच यू विल फोकस ऑन योर रिविजन. एटलीस्ट आपको बायोलॉजी में तो रिविजन करना ही पड़ेगा ट्वाइस और थ्राइस. जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है बायोलॉजी में. फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वो एटलीस्ट कवर कर भी लेते हैं. बट वो अगर आप सोच रहे हैं कि वी कैन स्किप द बायोलॉजी तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम करने वाले हैं. वाई? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली बायोलॉजी से आने वाले हैं और वो मैं आपको 5 टॉपिक्स बताने वाला हूँ. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी विच कंसिस्ट 10 to 12 क्वेश्चन डायरेक्टली इन योर एग्जामिनेशन एंड दैट यू कैन कवर फ्रॉम 9th एज वेल एज फ्रॉम 10th. तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा वो है लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस जो कि आपको 10th की NCERT बुक में मिल जाएगा. लाइफ प्रोसेस से 1 to 1 रीड करिएगा, आप लाइन टू लाइन रीड करिएगा और क्वेश्चंस को एनालाइज करते रहिएगा. वाई? क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता पड़ेगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं. वेयर डज इट कम फ्रॉम, है ना. क्वेश्चन कहाँ से आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं जब तक आप समझेंगे नहीं तो फिर आप उतना केयरफुली रीड नहीं करेंगे. वंस यू विल अंडरस्टैंड दिस सो यू विल फोकस ऑन दैट पार्टिकुलर एंड स्पेसिफिक टॉपिक. तो उसी तरीके से आपके लाइफ प्रोसेस में जैसे कि हर्ट है, हर्ट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. जाइलम है, फ्लोएम है, इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए. सो मेक श्योर कि आप लाइफ प्रोसेस को अच्छे तरीके से रीड कर लें और आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ईस्ट पायरोवेट में आपको जो पायरोवेट में ब्रेक करना होता है कार्बनिक कंपाउंड्स को, इस तरीके से कहाँ पे प्रोसेस होता है, ईस्ट में होता है. अगर आपने इस तरीके से डीपली थोड़ा गो थ्रू किया चैप्टर्स तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने लगेंगे और वो आप एक चैप्टर कवर कीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन चैप्टर कवर करने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो करने हैं, वो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते. उसके बाद सेकंड चैप्टर है आपका सेल. सेल छोटा ही चैप्टर है. 9th क्लास की NCERT में आपको सेल मिल जाएगा. डायरेक्टली सेल से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका अपना DNA होता है, जिसका अपना DNA होता है, प्रोटीन होता है, वो सेम क्वेश्चन पूछता है. प्लास्टिड्स पे क्वेश्चन आते हैं. RER SER यानी कि राइबोसोम पे क्वेश्चन आएगा, लाइसोसोम पे क्वेश्चन आएगा जिसको सुसाइड बैग बोलते हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं. उसके बाद जो हमारे पास थर्ड चैप्टर है दैट इज द टिश्यू.